हाय एवरीवन, दिस इज एवी और आज ही हमारी कोर्स की 5th वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के बारे में कि हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अब एक न्यू प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं और उन प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या फाइल्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी लोग इंस्टाग्राम तो यूज़ करते हो, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी के अंदर हमारी इस पूरी कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर कर सकते हो। साथ में मेरी जो पर्सनल आईडी की इंस्टाग्राम की लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में हमारे टेक कोडर वाली जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप हमको साथ में टैग भी कर सकते हो, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ, आपने हमारी प्लेलिस्ट को इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर शेयर किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम आ चुके हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ पर हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है इसको मैंने फायर कर लिया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जब भी आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर लिस्ट होती है। यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो। यहाँ पर मेरे पास अभी 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरे पास New1 के नाम से शो कर रहा है और साथ में माई एप्लीकेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर लिस्ट आती है, यहाँ पर ये लिस्ट क्यों आती है? रीसेंट प्रोजेक्ट की लिस्ट होती है। यहाँ पर आपने जितने भी रिसेंटली प्रोजेक्ट्स को बनाया होगा वो सभी प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर 30 प्रोजेक्ट्स तक आपको विजिबल हो सकते हैं। 30 से ज़्यादा 31 अगर कोई प्रोजेक्ट हो गया होगा तो वो यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। यहाँ पर आपने जितने भी 30 प्रोजेक्ट रिसेंट में क्रिएट करे होंगे वो सभी प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में, यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो मेरे पास यहाँ पर बाकियों को मैंने रिमूव कर दिया था। अगर आपने इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देखी है, जिस वीडियो में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया था, वहाँ पर उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे पास यहाँ पर काफी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर शो कर रहा था। तो जितने भी आपके रिसेंट प्रोजेक्ट होते हैं इधर पर इस सेक्शन के अंदर आपको विजिबल होते हैं। यहाँ पर आपको सर्च का भी ऑप्शन है कि आप उन 30 रिसेंट प्रोजेक्ट में से आपका स्पेसिफिक कौन सा प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में आपका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो आपका एंड्रॉयड वर्जन अगर लेटेस्ट है तो आपको सेम यही नंबर शो हो रहा होगा, और अगर थोड़ा बहुत ओल्ड है तो आपको यहाँ पर कुछ और नंबर भी हो सकता है शो हो रहा हो। इसके बाद हमारे पास नीचे ये प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे ऑलरेडी अभी हम हैं। नीचे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर कस्टमाइज पर आप क्लिक करो। यहाँ पर आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की जो थीम है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इंटेलिजे लाइट की जो थीम होती है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे ही मैंने इंटेलिजे लाइट किया, यहाँ पर हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वाइट हो गया, बट मैं डार्क प्रेफर करता हूँ तो मैं इसको डार्क ही रहने देता हूँ। ठीक है, आप सिंक भी कर सकते हो अपने ओएस के साथ में। यहाँ पर आपके आईडीई के जो फॉन्ट हैं वो यहाँ पर आप इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आप यहाँ पर अपने यहाँ पर इस चेक बॉक्स को आप चेक कर सकते हो। साथ में आप की मैप को भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्लगइन्स का। यहाँ पर आप जैसे ही प्लगइन्स पर क्लिक करोगे तो आपको जितने भी एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज होने वाले जो प्लगइन होते हैं वो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंस्टॉल्ड। जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टॉल्ड पर क्लिक करोगे, जितने भी प्लगइन आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इंस्टॉल्ड हैं वो सभी प्लगइन्स आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे होंगे। तो आप यहाँ से अपने प्लगइन को अनइंस्टॉल अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन है वो भी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके में इतने सारे प्लगइन नहीं दिखा रहे हैं तो ये मत सोचना कि मेरे में क्यों नहीं दिखा रहे हैं। मेरे में बहुत सारे जो प्लगइन्स हैं वो मैंने एक्स्ट्रा इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। अगर आपने अभी तक अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं किया है तो हो सकता है इतने सारे प्लगइन्स आपको नहीं दिखा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन होता है लर्न का। आप इस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको हेल्प एंड रिसोर्स एंड्रॉयड स्टूडियो की जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट PDF। यहाँ पर आप क्लिक करके एक PDF डाउनलोड कर सकते हो जिसमें एंड्रॉयड स्टूडियो के जितने भी कीबोर्ड के शॉर्टकट हैं वो सारे शॉर्टकट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वापस यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ऊपर सर्च का प्रोजेक्ट जो है इसके बाजू में आप देखो 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट का, इसको अभी बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ओपन का। ओपन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी सोर्स कोड है, जो ऑलरेडी आपके पास सोर्स कोड है, जैसे कि मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो का किसी प्रोजेक्ट का मैंने आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करवाया, और उस सोर्स कोड को आपको जब एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ओपन करना होता है तो आप क्या करोगे, सिंपली ओपन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपकी जो भी फाइल है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और ओके पर क्लिक करके उस फोल्डर को, उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इजीली ओपन कर लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गेट फ्रॉम VCS। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होकर के आती है जहाँ पर लिखा हुआ है गिटहब।
तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गिटहब क्यों आ रहा है? तो जब भी हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, और जैसे कि कई सारे लोग क्या होते हैं, जैसे आपने अपने कॉलेज के अंदर ग्रुप प्रोजेक्ट बनाए होंगे, ठीक है, तो आपका जैसे 5 लोगों का ग्रुप है और वो 5 लोगों को अलग अलग लोकेशन से, आपके जो फ्रेंड है, जो 5 लोगों का आपका ग्रुप है वो अलग अलग सिटी में है सारे लोग, तो आप लोगों को पर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो आप लोग कैसा करोगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने गिट की रिपोजिटरी के साथ में कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। गिटहब पर आपको एक रिपोजिटरी बनाना पड़ती है और उस रिपोजिटरी के साथ आप अपने प्रोजेक्ट को, एंड्रॉयड स्टूडियो के जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको कनेक्ट कर लेते हो URL एंटर कर। कनेक्ट करने के बाद आप जो 5 लोग हो, सारे लोग अलग अलग लोकेशन से एक ही प्रोजेक्ट पर एक साथ एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर काम कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हम आगे चल करके गिट रिपोजिटरी भी मैं आपको बनाना बताऊंगा, और कैसे हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में कनेक्ट कर लेंगे वो भी मैं आपको आगे आने वाली जो वीडियोज है उनके अंदर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करूंगा और जो कोड मैं यहाँ पर करूंगा वो सभी कोड आप हमारे गिट की रिपोजिटरी पर जाकर के वहां से कोड को कॉपी भी कर पाओगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वहां पर कैसे हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को कनेक्ट करना है, कैसे गिटहब पर रिपोजिटरी बनाना है, ये सारी चीजें मैं आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर अब न्यू प्रोजेक्ट को हमको बनाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, आप देखो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन क्यों है? क्योंकि हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाने के लिए बना हुआ है। तो हम यहाँ पर सिर्फ हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की एप्लीकेशंस को नहीं बनाते, हम यहाँ पर हमारे एंड्रॉयड के जो टैबलेट होते हैं उनकी भी एप्लीकेशंस को बनाते हैं। साथ में एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी जो होती हैं उनकी भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। एंड्रॉयड की जो स्मार्ट वॉच होती है उसके भी एप्लीकेशंस जो होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप वॉच के लिए जो लेआउट होते हैं, एंड्रॉयड वॉच के लिए भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हो, या एंड्रॉयड की जो टीवीज़ होती हैं उनके लिए भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हो। साथ में हमारे जो कार के अंदर एंड्रॉयड प्लेयर्स आने लगे हैं, आपने बहुत सारी कार्स देखी होंगी, आपने कार के अंदर एंड्रॉयड प्लेयर लगा हुआ देखा होगा। म्यूज़िक सिस्टम, एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम होता है कार के अंदर, तो वहाँ पर जो ऐप को यूज़ किया जाता है वो ऐप को भी आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड्रॉयड के सभी एप्लीकेशन को आप डिज़ाइन कर सकते हो, सिर्फ स्मार्टफोन के नहीं, एंड्रॉयड टीवी के भी, एंड्रॉयड वॉच के भी, एंड्रॉयड के जो हमारे कार के अंदर साउंड सिस्टम्स आते हैं उनके लिए भी आप यहाँ पर सभी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हो। ये जो पूरा कोर्स है हम यहाँ पर फ़ोन और टैबलेट्स के लिए बनाने वाले हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर फ़ोन और टैबलेट्स वाले सेक्शन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखो हमारे पास अलग अलग एक्टिविटी मिलती हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ हमको क्यों दी जाती हैं? यहाँ पर ये सभी शॉर्टकट रहते हैं। ये शॉर्टकट का यूज़ करके हम हमारा टाइम बचा सकते हैं। कैसे टाइम बचाएंगे? कि हमारे पास जैसे हमको कोई एप्लीकेशन बनाना है और उस एप्लीकेशन में हमको नेविगेशन बटन की ज़रूरत है, ठीक है, बॉटम नेविगेशन की हमको ज़रूरत है। तो अब एम्प्टी व्यू एक्टिविटी बना करके हम हमारे टाइम वेस्ट करेंगे बॉटम नेविगेशन को डिज़ाइन करने में। उससे अच्छा है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमको एक शॉर्टकट दे करके रखा है जहाँ पर हमको पहले से हमारी एक्टिविटी के अंदर बॉटम नेविगेशन बनाया हमको मिल रहा है। तो हम सीधा हमारी इस बॉटम नेविगेशन व्यूज़ एक्टिविटी को क्रिएट कर लेंगे, जिससे हमारा जो टाइम है वो बचेगा। हमको हमारे एक्टिविटी के अंदर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बॉटम नेविगेशन को बनाने में जो टाइम है वो हमारा सेव हो जाएगा। पहले से हमको हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो बना करके दे रहा है। अगर आपका पुराना एंड्रॉयड वर्जन है तो आपको वहाँ पर मैप्स का ऑप्शन भी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल रही होंगी, ठीक है। मेरे में यहाँ पर अभी विजिबल नहीं हो रही हैं, हो सकता है आपके में हो रही हो, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्टकट मिलते हैं, हमारे पास अलग अलग शॉर्टकट होते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। गेम के लिए जो एक्टिविटी है वो भी C++ के लिए आपको यहाँ पर मिल रही है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पहले से काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो बना करके दे रहा है। इन सभी एक्टिविटी को यूज़ करके हमारा जो टाइम है वो सेव होता है। पर अभी हम बिगनर हैं, तो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को हम सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हमारी एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को बनाएंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता, आपको सिर्फ एक मेन एक्टिविटी मिलती है और ब्लैंक आपके सारे लेआउट और सारी लॉजिक आपको सारे जो चीज़ें होती हैं वो ब्लैंक होती हैं, आपको कुछ नहीं मिलता है इस एम्प्टी व्यू एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पर आपको सिर्फ एक XML क्लास और एक जावा क्लास बस दे दी जाती है और सारी जो भी रिसोर्स फाइल होते हैं वो आपको मिल जाती है, और फिर आप यहाँ पर अपने पूरे एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हो। तो अभी हम बिगनर स्टेज पर हैं, इसलिए हम यहाँ पर अदर एक्टिविटीज जो है इनको यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को यूज करेंगे। अगर आप पुराने एंड्रॉइड वर्जन को यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो एम्प्टी व्यू एक्टिविटी के नाम से नहीं आ रहा होगा, आपको वहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी के नाम से मिल रहा होगा, ठीक है। तो एम्प्टी व्यू एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी दोनों एक ही एक्टिविटी है। यहाँ पर नेम में आप कंफ्यूज मत होना, नया वाला जो वर्जन है वहाँ पर एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी के नाम से आ चुका है और जो पुराना वाला वर्जन है
वहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी के नाम से है, ठीक है। तो एक्टिविटी जो है वो एक ही है, बस नाम जो है वो अलग अलग है। तो जब हम प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट विंडो पर। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम देने के लिए बोल रहा है, आपको आपके एप्लीकेशन का नेम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ फर्स्ट एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट यहाँ पर नेम दे दिया। यहाँ पर इसके बाद अब आप नीचे चेक करोगे, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पैकेज नेम। ये पैकेज नेम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखो हमारे पास पहले से एक पैकेज नेम आ रहा है com.example.first एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये जो हमको दिया गया है ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या इसका मतलब क्या होता है, ये जो पैकेज हमको दिया हुआ है इस पैकेज का मतलब होता क्या है। तो जब भी आप एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हो तो हमेशा आप अपने एप्लीकेशन को प्रैक्टिस के लिए नहीं बनाते। आप एक एप्लीकेशन इस पूरे कोर्स में आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट को सीखने के बाद आप अपने एक एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन बनाओगे जिसको आप सोचोगे कि मैं इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दूं, ठीक है। तो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो हमको वही सारी चीज़ें हमको यहाँ पर मान के चलता है। तो हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो यही सोच करके चलता है कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो वो एप्लीकेशन आप अपने एक एक्सपर्ट लेवल तक लेकर के जाओगे, इस एप्लीकेशन को आप पब्लिश भी करोगे। तो हमारा जो पैकेज नेम है वो यूनिक होना चाहिए, हमारा पैकेज नेम कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो पैकेज नेम सेम होगा तो आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश नहीं कर पाओगे। सेम होगा मतलब कि आपने यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिया हुआ है फर्स्ट एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, अगर ये जो पैकेज नेम है com.example फर्स्ट एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, ये पैकेज नेम से अगर किसी और ने प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन को पब्लिश कर चुका होगा तो मैं अपने एप्लीकेशन को ये सेम पैकेज नेम के प्ले स्टोर पर अपलोड नहीं कर पाऊंगा। मेरे को पहले अपने एप्लीकेशन के पैकेज नेम को चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश कर पाऊंगा। इसीलिए जो हमारा पैकेज नेम होता है वो हमेशा हमको यूनिक रखना पड़ता है। जैसे हमारा एक डोमेन होता है ना, वो डोमेन हमको हमेशा सेम नहीं हो सकता, कोई भी दो वेबसाइट का डोमेन सेम नहीं हो सकता, हमको अलग अलग डोमेन रखना पड़ता है। वैसे ही जब हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट का जो पैकेज नेम होता है वो हमको यूनिक रखना पड़ता है। अगर वो पैकेज नेम सेम होगा, मतलब सेम उस पैकेज नेम से अगर किसी और ने पहले एप्लीकेशन को पब्लिश कर चुका होगा प्ले स्टोर पर, तो हम हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर नहीं पब्लिश कर पाएंगे। हमको हमारे पैकेज नेम को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पैकेज नेम है ये यूनिक होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि हमारा जो पैकेज नेम है ये यूनिक होगा कैसे, तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा जो पैकेज नेम है ये यूनिक तो होना चाहिए, पर हमारा पैकेज नेम यूनिक है या नहीं है ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पर। तो हम आ चुके हैं हमारे वेब ब्राउजर पर। यहाँ पर गूगल पर मैं सर्च करता हूँ प्ले स्टोर। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर सर्च किया। प्ले स्टोर सर्च करने के बाद यहाँ पर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल प्ले स्टोर की, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने प्ले स्टोर के अंदर आ गए। अब यहाँ पर आप चेक करो, डिफरेंट ऐप्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन किया तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो हमारे ऊपर एक लिंक मिल रही है, हमको एक URL मिल रहा है। यहाँ पर आप चेक करो, मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक URL है। इस URL में थोड़ा सा कर्सर के ऊपर फोकस करना। आप URL के अंदर चेक करोगे कि ID इक्वल्स टू com.whatsapp, ये जो है ID इक्वल्स टू com.whatsapp, ये जो हमारा व्हाट्सएप है इसका पैकेज नेम है, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप का जो पैकेज नेम है ये है com.whatsapp। आप देखो URL में जितना सेलेक्टेड पार्ट है ये हमारे व्हाट्सएप का पैकेज नेम, ठीक है। तो इसको बैक करता हूँ, अगर मैं किसी और एप्लीकेशन को खोलता हूँ, कैनवा को जैसे कि मैं ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पर कैनवा को ओपन किया तो आप ऊपर URL पे चेक करो, कैनवा का जो पैकेज नेम है वो क्या है, com.canva.editor। हमारे जो कैनवा का जो पैकेज नेम है, यहाँ पर कैनवा का जो पैकेज नेम है वो है com.canva.editor। तो आप इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन के पैकेज नेम को पता लगा सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका पैकेज नेम पहले से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो आप उससे अलावा किसी और नेम को रख सकते हो, और अगर आपका पैकेज नेम ऑलरेडी पहले से यूनिक है, कोई भी उस नेम से एप्लीकेशन पब्लिश नहीं है आपके प्ले स्टोर पर, कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पब्लिश नहीं है, तो आप सेम उस नेम को रख सकते हो। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है और उसका जो पैकेज नेम है वो यूनिक है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ब्राउजर को क्लोज कर दिया। यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो वहाँ पर प्ले स्टोर पर जाकर के पहले आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आप जो पैकेज नेम यहाँ पर दे रहे हो वो यूनिक है या नहीं है।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेव लोकेशन का। सेव लोकेशन का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देखो हमारे पास एक साइड में एक फोल्डर का आइकन बना हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपकी जो ड्राइव है वो ओपन होकर के आ जाएगी। आप यहाँ से किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी लोकेशन पर आपको आपके प्रोजेक्ट को सेव करना है। मेरे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दूंगा। अगर आपको डिफ़ॉल्ट पर सेव नहीं करना है, आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर सिलेक्ट करके सेव करना है, तो आप अपने हिसाब से लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज का ऑप्शन। लैंग्वेज में आप देखो हमारे पास जावा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नीचे हमारे पास ड्रॉप डाउन में कॉटलिन का भी ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शंस क्यों दिए जाते हैं, ये दोनों का ऑप्शन का मतलब होता है कि आप अपने एप्लीकेशन को कॉटलिन की हेल्प से बनाना चाहते हो या फिर जावा की हेल्प से बनाना चाहते हो। तो अभी हम यहाँ पर जावा सिलेक्टेड रहने देंगे, ठीक है। जावा भी सिलेक्ट कर सकते हो, कॉटलिन भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी हम यहाँ पर जावा को सिलेक्ट करके हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। फिर हमारे पास मिनिमम एसडीके का ऑप्शन है। मिनिमम एसडीके पर आप अपने यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन को सिलेक्ट करते हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपके पास अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर आप अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे आपके पास एक लाइन लिखी हुई है, योर एप्लीकेशन विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 95.4% ऑफ डिवाइसेस। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें अगर आप एंड्रॉइड 7.0 को सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 95% एंड्रॉइड डिवाइस पर रन करेगी। 5% जो डिवाइस बचे हैं उनमें हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन किसी कारण से वर्क ना करे, बट 95% एंड्रॉइड डिवाइस जो है उन पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन करेगी। अगर आपको इसको 95% से 100% करना है तो आप यहाँ पर अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एंड्रॉइड 4.1 को जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर मेरा 100% हो गया। अब मेरे सभी एंड्रॉइड डिवाइस पर मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन करेगी। तो आप यहाँ पर अलग अलग एंड्रॉइड वर्जन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं 7.0 को यहाँ पर सिलेक्ट रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे हमारे पास बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे रहने दो, आपको यहाँ पर कुछ भी चेंजेस अभी नहीं करना है। आगे चल करके मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। अभी अगर मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यहाँ पर अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे चल करके जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी वहां पर मैं इस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इन सभी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के बाद हमारे पास अब ऑप्शन होता है फिनिश का। जैसे ही मैं फिनिश पर क्लिक करूंगा तो आप देखो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आ चुका हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो मेरी जो एप्लीकेशन है ये बनना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप नीचे चेक कर सकते हो हमारे सभी ग्रेडल बिल्ड के अंदर जितनी भी फाइल्स की मेरे को रिक्वायरमेंट है वो सभी फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को पहले कभी भी अपने सिस्टम पर नहीं चलाया है तो हो सकता है उसको एक्सटर्नल रिसोर्स फाइल की ज़रूरत पड़ रही हो, तो वो डाउनलोड की एक स्क्रीन विजिबल होगी आपको और वहाँ पर आपके सभी जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और वो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आप सेम इस विंडो पर आ जाओगे जहाँ पर आपको आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेडी होते हुए विजिबल हो रहा होगा। आप नीचे चेक कर सकते हो बिल्ड मॉडल जो है, यहाँ पर मेरे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये सभी फाइल्स मेरी यहाँ पर डाउनलोड हो रही हैं, ठीक है। मेरा ग्रेडल जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर सिंक हो रहा है, सिंक इन प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ में हमारा जो अभी एंड्रॉइड के अंदर भी सभी जो फाइल्स हैं वो अभी हमारी क्रिएट हो रही हैं। जैसे ही ये फाइल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा बन करके रेडी हो जाएगा और हम हमारी एप्लीकेशन को डेवलप यहाँ पर फिर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर डाउनलोडिंग जो है ये फास्ट हो रही है क्योंकि मेरा नेट जो है थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। अगर आपका नेट ज़्यादा टाइम ले तो टेंशन मत लेना, आराम से सभी चीज़ों को डाउनलोड हो जाने देना क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले सकते हैं। एक बार ये सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी तो आपके जो एप्लीकेशन, आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बन करके रेडी हो चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पर हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको बना करके रेडी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो साइड में आपको सभी फाइल्स जो हैं वो मिल जाती हैं। सबसे पहला हमारे पास एंड्रॉइड का ऑप्शन होता है, ठीक है। ऊपर आप ड्रॉप डाउन देख सकते हो, यहाँ पर आप पैकेजेस को भी देख सकते हो, पैकेज फाइल को भी देख सकते हो, प्रोजेक्ट सोर्स फाइल को भी देख सकते हो, आप सभी चीज़ों को देख सकते हो। बट यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एंड्रॉइड जो है अभी इस पर ही रहना है आपको। आप यहाँ पर ऐप का जो है इसके अंदर आप देखो यहाँ पर हमारे पास 3 फोल्डर है, मैनिफेस्ट है, उसके बाद हमारे पास जावा है। जावा के अंदर हमारे पास 3 और फोल्डर हैं। ये तीनों फोल्डर का क्या काम होता है ये भी आपको पता चलेगा अभी। फिर इसके बाद हमारे पास रिसोर्स फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे पास ड्रॉएबल, लेआउट, मैप, वैल्यूज, XML फाइल्स, ये सारी चीजें हमारे पास मिल जाती हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ये फाइल्स के बारे में मैं अभी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने का सोच रहा था बट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल्स, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई
और अगर मैं इन फाइल्स को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी जो आपको क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए ये सारी फाइल्स के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज हमने क्या किया, हमारे पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या लेआउट्स मिलते हैं, वो हमने देखा। अलग अलग एक्टिविटीज़ थी जो हमारे, वो अलग अलग लेआउट थे, वो कैसे मिलते हैं हमको, वो मैंने आपको बताया। साथ में हमने कैसे हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। तो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जो है ये हमारा बन करके रेडी हो चुका है। जब भी आप किसी एम्प्टी एक्टिविटी को बनाते हो आपके पास एक एक्टिविटी मेन XML फाइल होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो XML फाइल भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो हमारी XML फाइल होती है उसमें एक हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी हमको टेक्स्ट व्यू मिलता ही है, ठीक है। फिर इसके बाद साथ में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा होती है, जहां पर हमारा जितना भी लॉजिक होता है हम उसको लिखते हैं, ठीक है। मेन एक्टिविटी डॉट जावा या मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन जो होती है फाइल, वहां पर हमारा जितना भी लॉजिक होता है वो सभी लॉजिक हम इस फाइल के अंदर लिखते हैं। और जो हमारी XML फाइल होती है, मतलब ये वाली फाइल, यहाँ पर हम हमारे फ्रंट एंड को डिज़ाइन करते हैं। तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब जैसे कि मेरे मन में आया था कि मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के मन में भी आया कि नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसा पैकेज होता है, ठीक है, पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप अपने यूनिक पैकेज नेम को रख लोगे, ठीक है। आप जब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को, जैसे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया तो यहाँ पर जो पैकेज नेम है, अगर आप यूनिक पैकेज नेम रखते हो तो हो सकता है जब तक आप अपनी एप्लीकेशन को बना रहे हो, आप अपने एप्लीकेशन को 1 साल 2 साल या 6 महीने या 3 महीने तक डेवलप कर रहे हो, उस टाइम पीरियड में किसी और ने सेम पैकेज नेम से अपने एप्लीकेशन को अगर पब्लिश कर दिया तो क्या हम हमारे पैकेज नेम को चेंज कर पाएंगे फ्यूचर में? तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारे पास होता है, हम हमारे पैकेज नेम को फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जब हम हमारे प्रोजेक्ट के APK फाइल को बिल्ड करते हैं, जैसे ही हमने हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पर डिज़ाइन किया, उसके बाद हम जब हमारे ऐप को बनाते हैं, .apk फाइल को जब हम हमारे एप्लीकेशन के क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है कि हम हमारे जो पैकेज नेम है उसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास बिल्कुल ऑप्शन होता है, आप बिल्कुल अपने पैकेज नेम को फ्यूचर में चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, आपको समझ में आया कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हमको कैसे क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, किन ऑप्शंस का क्या मतलब होता है। अभी तक कई लोग जो एंड्रॉयड स्टूडियो में 1-2 प्रोजेक्ट्स बना करके रखे होंगे उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट नेम लिखते हैं, पैकेज नेम जो आ गया बाय डिफॉल्ट उसको रहने दिया, अपन ने उठाया, अपन ने डायरेक्ट नीचे आकर के जावा या कॉटलिन सेलेक्ट करी, उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन सेलेक्ट किया और बस हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास जो चीज़ें हमको मिली हैं ये सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर सभी फंक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और सभी फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू का एंटर कर रहे हैं या फिर कुछ ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वहां पर अब हम ये सभी फाइल्स को समझेंगे कि हमारी मैनिफेस्ट फाइल का मतलब क्या होता है, हमारी ये जो वैल्यू है, वैल्यूज़ वाली जो फाइल है, XML जो फाइल है, ड्रॉएबल जो फाइल है, और जावा के अंदर हमारे पास ये जो 3 एक्स्ट्रा फाइल्स मिली है जिसके अंदर ब्रैकेट में एंड्रॉयड टेस्ट लिखा है, फिर एक टेस्ट फाइल है। तो ये जो सारी फाइल्स हैं इनका क्या मतलब है, क्यों ये फाइल्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर होती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग जैसा कि मैंने बताया इंस्टाग्राम पर इस पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, और साथ में हमें टैग कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।